तो वहां पर पंडितों का ख्याल था कि यज्ञ जो है वो मंत्रों के रटने से बिना दिया सलाई के और बिना किसी और साधन के आग जलनी चाहिए, तब यज्ञ करना चाहिए। तो 3 दिन हो गए जोर लगाते, पंडितों से तो बात बढ़ी नहीं। फिर रामलाल जी को पता लगा कि वहाँ ऐसे बात रुकी हुई है, तो चले गए। जाकर कहते हैं भाई क्या हो रहा है? ये महाराज आग ही नहीं जलती। जन देखो आग जलाते हैं, चावल का दाना लिया तो यूं मारा, आग जल पड़ी। तो यागी वो वर्षा न होने के कारण कार्य थे, इतनी वर्षा हुई कि उस इलाके के लोगों में 2-3 फुट पानी हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये कि योगेश्वर रामलाल प्रभु अनंत कला क्यों कहते हैं? काव्य की आप इतिहास को पढ़ते सुनते नहीं है। प्रभु जी की जीवनी को अब तो आपको उर्दू में, गुरमुखी में, हिंदी में और अंग्रेजी में, गुजराती में, कोई भाषा छोड़ी नहीं, आंध्रा में, सब भाषाओं के अंदर इसको आपके आगे रखा। मेरे ख्याल में एक किताब नहीं जो आपने मांगी हो। और आपको इसीलिए सुना रहे हैं कि ये आपका गुप्त खजाना है और आपकी जीवन शक्ति को यानी रास्ता देने वाला इसमें बड़ा ग्रंथ है। क्योंकि अगले ग्रंथ तो चले गए और बड़े मोटे मोटे ग्रंथ है, पढ़ते पढ़ते सिर चक्कर हो जाता है। और ये छोटे सी आकार के अंदर आपको सार दिया है, इसके अंदर हर प्रकार की साइड दी गई है। बुद्धिमान व्यक्ति पढ़ते इसमें से बड़ा कोई ले लेता है। हर प्रकार की योग्यता इस किताब पुस्तक के अंदर आपको मिलती है। तो इसका मतलब है आप ग्राहकी नहीं है, आपको गुण ग्राहकी नहीं है, गुण को लेने का आपको ढंग ही नहीं आता। गुण समझते किसको है? ये काफी नहीं है कि आपने नाक में पानी चढ़ा दी है, वैसे तो बड़ा उत्तम है। एक लड़के को खून पेशाब आता ही नहीं, खून आता है, तो तुम्हारे देश का रहने वाला और हॉस्पिटलों का मार खाई हुई है। तो यहाँ कुदरती बिना न्यास से मुंह से निकला दूध पिला दो इसको नाक से, और एक दिन दूध पिलाते हैं दूसरे पेशाब सही आता है। एक औरत को कहीं हॉस्पिटल वालों ने कहा तेरा कोई इलाज नहीं, तू अपना खट्टा उठा और कबर खोद अपनी हो जाओ। और यहाँ वो 3 देर में खड़ी होती है, छकती है, खपती है, खूब मौज से प्रसन्नता में मौज मारती है। यही आपके इलाके में तो एक नहीं, जिसको छूटते चले गए उसका प्रभाव आप पर पड़ा। पर कुछ दिन के लिए गूंगी बोल गई, आप भूल गए, लूले लंगड़े चला दिए, आप भूल गए। यानी ये घटना तो किसी महापुरुष की अगर हो जाती तो यहाँ आकाश में उड़ता, और यहाँ जरूरत नहीं है, जमीन पर ही बैठे बात करते हैं और अनेकों लेखनी से लिखी नहीं जाती बातें। इतना अनंत कला संपूर्ण प्रभु रामलाल जी का विस्तार है और बीज डाला है कि इंद से लेकर सिंध तक। मैं समझो कि हमारा बंदा तो अर्जेंटीना और उधर गया नहीं, अरे बाबा बीज डाला हुआ। इंग्लैंड से भी आपके पैरोकार प्रभु जी के हैं। अगर आपको इस बात में खुशी हो कि वलायत का तो इनका चेला कोई है नहीं, अर्जेंटीना की औरत आई और 3 सेंटर चला रही है, वो भी प्रभु जी की बच्ची है। टेप रिकॉर्ड करके लगा हुआ, उसका मंदिर बना हुआ है, वो टेप का शुरू कर जाता है और उसके बाद गीता पढ़ना या जो कुछ भी यहाँ है वहाँ वो होता है। और 90 साल से ज्यादा है, काले बाल है और बुढ़ी नहीं लगती, नौजवानों की तरह आसन मारती है। तो कंप्लीट योगा यहाँ पर कंप्लीट है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, 8 अंग बतला है। कौन जानता? कोक्का नहीं जानते। बड़े बड़े महात्माओं से आप कंसल्ट करें, कहें जी खेतरी मुद्रा, तो कहने कोक्का नहीं जानते। बड़े जरूर है, ना तो कराना आता है, ना उनमें जो विघ्न आए उसको दूर करना आता है, तो मतलब क्या हो? डॉक्टर अगर वो बिगाड़ के संवार सकता है तो डॉक्टर तो हुआ, और बिगाड़ के संवार नहीं सकता तो उसके बाद फिर क्या डॉक्टरी। इसलिए वीरो योग से अवल तो बिगड़ता नहीं कोई। गुरु हो तो आप उनके सामने करते हैं एक दफा, तो उसकी मुहर, उसकी दृष्टि पड़ गई तो आपका काम हो गया। बल्कि किसी और को मुंह से कह देता कि जाओ कराओ जी,
अभी जवाहर भाटा से कोटा की तरफ से एक युवक आया हुआ था अशोक नाम से, और एक दफा हम गए, वो बड़े ढंग से योगा वहां पर खूब चला रहा है। और कहता महाराज आप आओ, मगर यार कहाँ ले जाओगे, एक ही दफा जाते हैं महाराज, एक ही दफा करते हैं, एक ही दफा उपदेश करते हैं। आपने ने सुना, बताओ, ये अमृत की वर्षा हुई, आप लाखों रुपए कहीं खर्चो, मुरारी बापू को बुला लो, वो कहेगा जी वीरा 2 लाख तो वैसे लगेगा और 4 लाख सजावट कर, उसके बाद मुझे बुला, तब जब 1 लाख बंदा तू इकट्ठा कर सकता हो। तो ये 3 शर्तें मेरी मानता हो तो आ जाओगे। एक डोगरे हुआ है, वो एक गुजरात का भी है, वो पहले ही 51 साल तो मत्था टिकाई है। उसके बाद सत्सा में गया तो 100 रुपया उसकी आरती पूजा में लगता है, जो भी आरती करना चाहे 100 रुपये जमा कराए तो उनकी आरती होती है। और कैंसर से मरा, गले की कैंसर हुई और डेथ हो गई। आप कहीं गप मारते हो, सच बात है, इसमें कई उदाहरण है। तो इसलिए वीरो उन तरफ तो आप भागते हो, और हम सोचते थे भाई हमारे पास बंदे 10-15-20 आते हैं, आप सैकड़े हुए हो ना, पहले तो यही हमारी हालत थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं बीज डालते टाइम तो लगा, वृक्ष बनते आके टाइम तो लगता ही, मगर जो वृक्ष ये खड़ा हो जाएगा तो कहलाने वाला कोई नहीं है। सारी डॉक्टरी में आ गया। मिलिट्री में एक युवक उड़ान करी, ऊपर जाकर नजला और एलर्जी हो गई, उसको जहाज उतारना पड़ा। आकर उन्हें योगा द्वारा हमारे बंदे किसी ने घेव डाला और क्रिया कराई, उसके फायर उड़ान करा तो बिल्कुल सही गया ऊपर। तो इसलिए आपके इसी दौर द्वारा वो हवाई अड्डे वाले सारे ही जहाँ जहाँ वो जाता है जिस मुल्क में, उसको योग सिखाते हैं और वो भी योग सीखता है। मिलिट्री सारी, पुलिस सारी, और जो आपकी अथॉरिटी है हार्ट की, मनचंदा उसमें है, हमारे नजदीक है वो। उसने एक बार कहा जरे महाराज मैं तो जलक्रिया से डरता हूँ। क्यों डरते हो? 30 साल पहले मुझे किसी ने जलक्रिया कराई थी। वहाँ कैसे कराई थी? जिन्हें बस नल का पानी ले लिया बिना नमक डाले और केतरी ले ली, नाक में लगा दी, मैं 7 दिन बीमार रहा। मैं तो कानों को हाथ लगाता हूँ, योग मत कर। मैं कहला बेटा कर नटी था वो दिल का लोगों को इलाज करने के लिए हमारे बंदे लेना चाहता है, और यही फिर बोलेगा कि मैं योग तो करना नहीं चाहिए, तो बाकी कह रहा। तो मैंने उसको निकल पॉलिश करके ना जादूगरी वाली बात करके उसको पूरा आए सेट कर दिया। मैंने कहा तो चंडीगढ़ ले जाना, कार मखन हो गई, यहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं, और वहाँ खाना पीना आपको बढ़िया देंगे। मतलब क्या कि इनको वहाँ जल क्रिया करानी है दिमाग में, मगर दिल्ली में तो काबू आ गया नहीं, वहाँ काबू आ जाए। तो रात ही मेरे पास होएगा, फिर 700-600 आदमी करने वाला होता है, तो इस पर असर सर को रोज ही पड़ेगा। जिस वजह श्रीमान सवेरे उठे, मगर स्नान कर लो जी, नहीं कर लिया, मान ले आओ फिर लौटा, जो मेरे पास का नहीं। मन ये सारे बेवकूफ, डॉक्टर बीच में कर रहे हैं, वकील कर रहे हैं, दुनिया भर के समाज है, यहाँ सारे चमकते लोग हैं, चंडीगढ़ इलाका है, मामूली नहीं है, तो आपको क्या खतरा बढ़ा? बैठ कुर्सी पर, लो जी बिठा दिया। अब गधे को जब बिठा दिया ट्रक के अंदर तो जाएगा, भैंसे को डंडे 2 मार के ट्रक में ठोको, अपना जाएगी भैंस जहाँ का होगी, ले जाओ। लो जी श्रीमान जी लाया तो कहता हा वाह भाई वाह। मन क्या हुआ? जैसे यहाँ तो सुरग नजर आया और भगवान के साक्षात दर्शन होने लगे, मुझे तो मन बात ठीक है, मगर तेरे दिल में अब कुछ शक का तो नहीं है? ये बहुत बढ़िया। मन क्या हुआ? क्या मानो गुरु नहीं था, अनाड़ी से तूने करा, देखे दिखाए करे योग, चीजें काया बड़े रो, इसलिए तू उस लाइन में पड़ गया। अब आगे के लिए मत कहना कि योग की राम गलत होती है। फिर कहने का जी घी तो डालना गलत होता है। क्यों भाई, कैसे गलत होता है? ये लीवर खराब हो जाता है, मन लीवर तक तो पहुंचना ही देते, तो इतना कहाँ घी हमारे पास कहाँ है? नाक में 2 चम्मच डालते हैं केवल उस मस्तक की ताकत को बढ़ाने के लिए, और शक्तिशाली हो जाता आदमी, उन्होंने शक्ति वापस आ जाती है, दृष्टि बड़ी हो जाती है, अनेकों प्रकार के इससे रोग जाते हैं। फिर तो ठीक है, लीवर पर नहीं जानी चाहिए। हमारे पास कहाँ लीवर में जाने के लिए? आप वो सारे अखबारों में डॉक्टर दे रहे हैं कि गऊ का घी जो है आज वाले को चला सकते हो, क्योंकि स्वामी जी ने मुहर मार दी है। और चंडीगढ़ में वहाँ कह दिया कि हमने रिसर्च किया है, और सुनते तो मेरी बातें, वहाँ जाकर रिसर्च अपना बता देते हैं। कहते देखो भाई चना जो 2 किलो, जौ 1 किलो, और 7 किलो 8 किलो जो कनक है, ये हमने रिसर्च किया है। आप खाओगे तो शुगर ठीक हो जाएगी। ब्रह्मांड तो हमारा 25 साल का कहना है,
और तुमने आज इनको वरदानंद महाप्रभु श्री रामलाल पार ब्रह्म अनाथनाथ